बिहार जो है ना, बिहार यादव का गढ़ है। अच्छा, समझ रहे हैं? बिहार यादव का गढ़ है जी। अब देखिए इनके मानने से हो सकता है। कौन है बिहार यादव का और गढ़? मान लीजिए हम उनके इसमें तो सभी कुछ समाज कहने के पर लोग ब्रेक नहीं ना लगा सकते हैं। उनकी अपना मत है, कुछ भी बोल सकते हैं। जब इसमें- ये जनगणना मान लीजिए सही तरीके से होगा तभी तो पता चलेगा। हैं। इसमें तो सभी समाज के लोग हैं। इस वक्त मैं ट्रेन में हूँ और सफर करने के दौरान दो यात्री मौजूद हैं। देख सकते हैं कि एक दाएं में बगल बैठे हैं, एक बाएं में बैठे हुए हैं। दोनों आदमी से बात करेंगे नीतीश जी के बारे में, लालू जी के बारे में, तेजस्वी यादव और नरेंद्र मोदी। यूँ कहिए तो राजनीतिक मुद्दों पे चर्चा होगा। क्या नाम पड़ेगा? मेरा नाम विकास सिंह पड़ेगा। कौन जाति के? राजपूत जाति से है। राजपूत जाति के। वोट किन को देंगे? वोट तो मैं बीजेपी को दूंगा। बीजेपी को ही देंगे जी। चलिए, बीजेपी भाई साहब हैं, मैंने बीजेपी को सपोर्ट करते हैं। तो क्या नाम पड़ेगा? मेरा नीतीश कुमार नाम पड़ेगा। नीतीश कुमार। कौन नीतीश कुमार जी? नीतीश कुमार बिहार के हैं। अच्छा, आप किस जाति से हैं? हम यादव समाज से हैं। लालू यादव को सपोर्ट करिएगा तब। हाँ, लालू जी। तो चलिए, यहाँ जो मुकाबला है बहुत अच्छा होगा, क्योंकि इधर से बीजेपी का पार्टी है और ये आरजेडी के पार्टी है। बिहार जो है ना, बिहार यादव का गढ़ है। अच्छा, समझ रहे हैं? बिहार यादव का गढ़ है जी। अब देखिए इनके मानने से हो सकता है। कौन है बिहार यादव का और गढ़? मान लीजिए हम उनके इसमें तो सभी कुछ समाज के कहने लोग पर हैं। ब्रेक नहीं ना लगा सकते हैं। उनकी अपना मत है, कुछ भी बोल सकते हैं। जब ये जनगणना मान लीजिए सही तरीके से होगा तभी तो पता चलेगा। इसमें तो सभी समाज के लोग हैं। यादव का जनसंख्या थोड़ा अधिक है। अधिक है। हाँ। गरीबी अमीरी हर जाति में है। मेरी माता जी को कैंसर है। अच्छा, मैं महावीर कैंसर संस्थान में इलाज करवा रहा हूँ। वहाँ से 3 दिन में आ रहा हूँ, 3 दिन वहाँ रह के आ रहा हूँ। गरीबी अमीरी हर जाति में है। अगर ये सरकार 35 साल से चल रही है तो गरीबों के लिए किया क्या है? कुछ नहीं किया है। कुछ नहीं किया है। राशन कार्ड अगर है तो मोदी जी के वजह से हम लोग को हर महीने राशन मिल रहा है। बिहार में कोई रोजगार नहीं है जहाँ यहाँ मान लीजिए मैं इन्हें दिखाते हुए भी अपना कोई जॉब कर सकूँ। अच्छा, मरौरा में क्या जॉब है, क्या कर सकता हूँ? खूब करूँगा तो कुदारी उठा करके ये कट्ठा कोड़ सकता हूँ। और गरीब आदमी मेहनत करता है, इसके अलावा कुछ नहीं कर सकता। वो मेहनत कर दी अपने शरीर से तो समझ लीजिए वो समझेगा कि मैं बहुत मेहनत कर लिया या बहुत कमा लिया। महंगाई चरम सीमा पर है। महंगाई बढ़ा है, चरम सीमा पर है। क्यों है? क्यों है? अगर वहां से आता है फंड तो यहाँ नीतीश जी भी कुछ घोटाला कर लेते हैं। इसीलिए हर जगह हो रहा है। इसीलिए है। अब यह है जो डायरेक्ट आ रहा है, धीरे धीरे सुधार होगा। जब बीजेपी के बिहार में अगर आ जाएगा सरकार तो सुधार बहुत हो जाएगा। नीतीश जी साइकिल नहीं बांटे हैं। नहीं, साइकिल बांटने से नहीं होता है। अभी यूपी में ही चुनाव हुआ था कुछ साल पहले, 19 की बात मैं बता रहा हूँ। तो वहाँ लोग बोल रहे थे कि हम लैपटॉप देंगे, टैबलेट देंगे। वहाँ का एक लड़का ने जवाब दिया था कि भैया हमें रोजगार दे दो, हम अपना लैपटॉप या जो भी अपना जरूरत का सामान होगा हम खुद कमा कर पूरा कर लेंगे। सरकार भीख देने की जरूरत नहीं है। मगर 35 साल में ये बताइए कि यहाँ से जो लड़का प्रदेश पलायन करते हैं भेड़ बकरियों की तरह, आप छपरा स्टेशन पर चले जाइए, मैंने भेड़ बकरियों की तरह चढ़ के जाते हैं। मैं खुद जाता हूँ। अभी 5 महीने से बीमारी को लेकर के मैं परेशान हूँ। इसलिए क्या करते हैं? मैं एक वेल्डर हूँ। मैं अभी तो बाहर कमाते होंगे ना? बाहर ही कमाता हूँ, इसीलिए मैं बाहर का उदाहरण दे रहा हूँ आपको। भेड़ बकरियों की तरह यहाँ से लोग लद के जाते हैं। अगर मान लीजिए मजदूरी का काम अगर बिहार में नहीं मिल रहा है तो इसे आप क्या अंदाजा लगा सकते हैं कि बिहार का भविष्य कहाँ जा रहा है, आगे क्या होगा? दे सकते हैं इसका जवाब? नीतीश कुमार प्रधानमंत्री बनेंगे तो सब कुछ हो जाएगा आपको यार। देखिए बने अच्छी बात है, मगर वो उनकी जो इतने दिन से 15 साल या 20 साल से सरकार चला रहे हैं, ये तो बिहार की जनता भली भांति देख रही है कि कितने रोजगार दिए हैं। और प्रधानमंत्री का ख्वाब देख रहे हैं। अच्छी बात है कि कम से कम बने जो बिहार का कुछ, मान लीजिए बिहार में कल्याण नहीं होगा वो केंद्र सरकार में जा करके दिल्ली से कहीं कल्याण कर सकते हैं। आप कह रहे हैं कि 20 साल ये लोग, 9 साल तो बीजेपी भी तो रही है। 9 साल कह रहे हैं। देखिए मेरे लाइफ में तो बीजेपी के मैं नहीं देखा। जब से होश संभाला है हमने लालू जी को देखा है और नीतीश जी को ही देखा है। हम गांव से बिलोंग करते हैं और बताइए जो हम झंडा लेकर के नीतीश जी का प्रचार करें? आप प्रचार करिएगा। 1 मिनट सुनिए, हम प्रचार करें जो सरकारी योजना निकाली है
जब हमारे घर तक ले कोई योजना आ ही नहीं रहा तो हमें मालूम कैसे लगेगा? हम खुद नीतीश जी के पास जाएंगे तो मिलने देंगे? पता करेंगे नीतीश जी हमसे मिलेंगे? पहले यही बताइए। नीतीश जी तो जनता दरबार लगाते हैं। जनता दरबार लगाते ना है, मगर वहाँ जनता दरबार में कौन मिलने जाता है? कौन मिल जाता है? जो उनके निजी हो सकते हैं उसी से मिल सकते हैं, और आदमी को तो गेट से ही बाहर भगा दिया जाता है। बाहर भगा दिया जाता है। बाहर भगा दिया जाएगा। अच्छा। जब मान लीजिए घर तक ले कोई सरकार योजना निकाल रही है, हमारे घर तक ले नहीं आ रहा है, तो हमें मालूम कैसे चलेगा? स्कूल में जाकर टीचर से पूछे या मीडिया वाला को खोजे? अगर ऐसे खोजेंगे तो हमारे जिम में 2 माता पिता हैं, बीवी हैं, बच्चे हैं, उनको कौन खिलाएंगे? ये भाई सब खिलाएंगे। कमाइएगा तो खिलाइएगा। तब हम कमाएंगे तब ना खिलाएंगे। तो जब योजना के हम पता लगाते रह जाएंगे तो फिर कमाएंगे क्या? नहीं पता लगेगा तो क्या फायदा लीजिएगा? नहीं पता लगाइएगा तो क्या फायदा लीजिएगा? अभी जो नीतीश कुमार जी अभी उज्ज्वला योजना निकला था ना, हम बता रहे हैं, जल योजना का उज्ज्वला योजना निकला था, वो घर घर गया था। घर घर गया था, घर घर गया, लेकिन महंगा हो गया। हाँ? महंगा हो गया। महंगा हुआ या जो भी हुआ, ठीक है, मान लीजिए मिला ना जी, लेटरिन मिला, और 2000 सुनिए, एक बार जा करके हम 2000 का फार्म भरे थे अपने पापा के नाम से, वो डायरेक्टली आता है। 15 लाख वही नहीं, 15 लाख नहीं, 15 लाख की जरूरत नहीं है बिहार में। रोजगार तो कहाँ गया? उसकी जरूरत नहीं है भैया, फ्री का नहीं चाहिए। फ्री का नहीं चाहिए। मरावड़ा का चीनी मिल चालू करवा दो। आए थे कि नहीं? ना हम क्या बताएं, नहीं वैसा ख्वाब ही नहीं देखा है। अपने मेहनत मजदूरी पर भरोसा रखते हैं। मरावड़ा का चीनी मिल सरकार चालू करवा दे, कोई भी नेता अगर चालू करवा देगा छपरा जिला का, वो कभी नहीं हार सकता है सांसद की सीट से। रूरी जी पर भी देखिए, रूरी जी है ना, ये बीजेपी के सपोर्टर हैं, मगर इतना दिन से सांसद है, बीजेपी के लिए इतना दिन से काम किया, मगर हमारा हावड़ा का चीनी मिल नहीं चालू करता। अभी तो बीजेपी के ना सपोर्टर है, कह रहे हैं कि नहीं करेंगे है, मगर पब्लिक को वो नेता चाहिए जो जनता के लिए काम करता। बीजेपी को मत चुनिए। काहे नहीं चुनेंगे? कह रहे हैं कि बीजेपी जो है वो रूडी जी है, वो कोनो काम नहीं कर रहे हैं। काहे नहीं? तो काहे चुनिएगा? अब लीजिए, अब उनके अगेंस्ट में जो आएगा, हमको लगेगा कितने प्रतिनिधि निर्दलीय भी खड़े होते हैं, हमको जो अच्छा लगेगा हम उसको दे सकते हैं। 2024 में किनको चाहेंगे? 2025 में किनको चाहेंगे? 2024 में तो मोदी जी को चाहेंगे। 2024 में मोदी जी को चाहेंगे। 2025 में भी बिहार में भी बीजेपी ही आना चाहिए। बीजेपी क्यों? बीजेपी को ही आप लाना चाहते हैं? क्योंकि ये दो सरकार को हमने देख लिया, जो 35 साल में बिहार में रोजगार नहीं है। वो कहते हैं कि जो बीजेपी है वो हिंदू मुस्लिम करती है, केवल हिंदू मुस्लिम के नाम पर वोट मांगती है। आप कह रहे हैं कि वही आना चाहिए। देखिए, हिंदू मुस्लिम की बात नहीं है, हमारे गांव के बगल में मुसलमान है। अच्छा। एक बार वहाँ अपने में 2 आदमी भिड़ गया था, मुसलमान भिड़ गए, फिर हम लोगों ने जाकर के शांति कराया। आप लोगों ने ये चीज नहीं है जो हिंदू मुस्लिम होना चाहिए, लेकिन सारा लोग जानता है कि बीजेपी जो पार्टी है वो हिंदू मुस्लिम करवा के जीतती है। देखिए, बीजेपी तो नहीं करवाती है, मगर बीच में जो बिचौलिए हैं, ऐसे लोग अफवाह फैला देते हैं तो दंगा भड़क सकता है। बीजेपी हिंदू मुस्लिम नहीं करती है ना, वो तो करती है भाई। देखिए, ये कह रहा है करती है। अगले मतलब इलेक्शन में वही वीडियो दिखाकर भड़काया गया था, वोट लिया गया था। उनको मालूम नहीं है, सब जगह तो कह रहा है कि नहीं करती है। आप कह रहे हैं अच्छा, सोशल मीडिया पर देख रहा है जो नरेंद्र मोदी को भी लोग गाली दे रहा है। मोबाइल चलाते हैं, वो फेसबुक चलाते होंगे, ट्विटर चलाते होंगे, यूट्यूब चलाते होंगे। हाँ, उनसे पूछिए जो कौन नेता को कौन नहीं गाली दे रहा है? दे रहा है ना जी, सबको तो किसी न किसी। तो ये कहने के तो इनकी मान लीजिए अपना मत है। बड़ा चिल्ला रहे हैं, वो कह रहे हैं कि हम वोटवा बीजेपी को देंगे। इस बार तो नीतीश जी का क्या होगा? देखिए, हम कुछ नहीं कह सकते हैं जब तक इलेक्शन नहीं हो जाता है और रिजल्ट नहीं आ जाता है, तब तक कोई कुछ कहा नहीं जा सकता है। आप तो लालू यादव के पार्टी के हैं, तो लालू यादव को दीजिएगा वोटवा। तो वो तो कंफर्म है कि सब जातीयता कर रहे हैं। नहीं, जातीयता नहीं, अभी यादव है। सुनिए बता रहे हैं, जातीयता का जनसंख्या ज्यादा है, जातीयता की बात नहीं है। जब तेजस्वी जी उप मुख्यमंत्री बने, नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने, तो नीतीश कुमार ये वादा किए थे कि 2 लाख रोजगार देंगे। हम युवा हैं, हमें रोजगार चाहिए, हम रोजगार के प्रति भागते हैं। और देखिए, रोजगार दिए हैं, 21,000 इधर
बिहार पुलिस का बहाली दिए, फिर 75,000 शिक्षक का बीपीएससी के स्तर से दिए, और क्या बोलते हैं दरोगा का बहाली दी है, देख रहे हैं कि बिहार पुलिस जो एग्जाम कैंसिल हो गया और रद्द हो गया। तो अब बताइए, बहाली दे रहे हैं और रद्द हो जा रहा है, तो क्या होगा बहाली दे? रद्द थोड़ा बिचवलिया जो है तो कुछ अब पेपरे कब लीक हो जा रहा है? हाँ? तो उनमें गलती नहीं न है। अब बताइए, आप ही को कुछ कहीं ना भेजे, कहीं सुनिए, सरकार के ही लोग ना उसमें दोषी है। नहीं आपको कुछ भेजे, आप बीचे में ले जाकर खोल दिए, तो हमारा दोस्त थोड़ी है होगा जी। सरकार की कमी है। ये बात बताइए, ये हर बार होता है, एक बार की नहीं है, ये हर बार होती है। देखिए इस पर बिहार सरकार एक्शन ले रही नहीं रहा है, दिन प्रतिदिन पकड़ा रहा है सब दलाल। अच्छा ये बात बताइए, बिहार में जो दारूबंदी हुई है, जो शराबबंदी हुई है, ये बताइए कहाँ नहीं मिल रहा है और कहाँ मिल रहा है, बताइए। देखिए सुनिए, बताना पहले जैसा तो नहीं मिल रहा है जी। मिल रहा है, आपको मिल रहा है। अब एका दुका। अच्छा ये बताइए, इसके मतलब शराबबंदी से फायदा नहीं हुआ है? क्या फायदा हुआ है? फायदा हुआ है, बहुत कुछ हुआ है। देखिए समाज में है ना, समाज में कहाँ बंदे हुआ है, अब तो और ज्यादा मिल रहा है। समाज में पहले आप रात को सुनिएगा, समाज में आप रात को किसी गांव में जाइएगा ना, तो वो आपस में झगड़ा कर देता था, पी कर जाकर गाली देता था औरत को। लेकिन अभी बहुत जगह नहीं हो रहा है, कंट्रोल हो गया है, बहुत कंट्रोल हो गया है। कहा जा रहा है कि जंगल राज 2 आ गया है, ये भी बात कहा जा रहा है। आप कह रहे हैं कि झगड़ा नहीं हो रहा है, शराबबंदी पूर्ण रूप से बंद हो चुका है। कहाँ बंद हुआ है? होम डिलीवरी चालू है। हाँ, अरे अब कितना चाहिए आपको? लोग कह रहे हैं कितना चाहिए आपको, हम आपको दिलवाते हैं, वही बताइए ना। अरे पहले जैसा तो नहीं मिल रहा है ना जी, अब छुपा लुका कर अच्छा, बेच रहा है, तो वो अलग बात है। ये बात और जिस दिन बताइए। सरकार के नजर में आएगा उस दिन वो पकड़ा जाएगा। अच्छा, कौन पकड़ा जा रहा है? उसमें गरीब लोग पकड़े जा रहे हैं, जो बड़े बड़े जो शराब के जो तस्कर हैं, जो होलसेलर हैं, वो लोग नहीं पकड़े जा रहे हैं। जो गरीब घर के जो लोग हैं वो पकड़े जा रहे हैं। जो अमीर घर के लोग हैं ना, वो बाहरी से पैसा देकर छूट जा रहे हैं। आप कह रहे हैं कि ऐसा कोई बात नहीं है। नहीं, देखिए ऐसा बात नहीं है कि गरीबे लोग को पकड़ा जा रहा है, अमीर लोग को नहीं पकड़ा। अमीर लोग तो वहीं पैसा देकर छूट जा रहे हैं। सुनिए बता रहे हैं, सबको मतलब पकड़ा जा रहा है, ऐसा बात नहीं है। सबको पकड़ा जा रहा है, जो भी बेच रहा है इसके तो दंडित किया जा रहा है। और बात है कि आप देहात में सुने होंगे, देहात में जब मछली मारने जाते हैं तो मछली पकड़ाता है तो बोला जाता है ठीक है, और जब नहीं पकड़ाता है तो मोटका छूट गया। सुने तो होंगे आप। आपका बात सही है, लेकिन अभी भी घरे घरे मिल रहा है। अच्छा चलिए उसको छोड़िए। एक जो बीजेपी वाले भाई थे और एक आरजेडी वाले भाई हैं। आरजेडी वाले भाई भी क्या बोले और बीजेपी वाले भाई भी क्या बोले, तमाम बातों को रखा और तमाम बातों को आप लोगों ने सुना। और यदि सुन रहे थे तो कमेंट में आप लोग जरूर बताइएगा कि इनका बात और उनका बात आप लोगों को कैसा लगा।